हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने नए 6 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। यह सभी प्रोग्राम रोजगार परक होंगे। कुलपति डॉक्टर राज नेहरू ने एडमिशन कैंपेन के लिए एक रोबोट भी लॉन्च किया है। यह रोबोट देश के पहले राजकीय कौशल विश्वविद्यालय के बारे में हर जानकारी बोलकर और लिख कर देगा। कुलपति डॉक्टर राज नेहरू ने बताया कि अब श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में दाखिले के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो जिज्ञासु विद्यार्थी इस रोबोट से पूछ सकते हैं। इस वेबसाइट से भी लिंक किया जा सकता है। वेबसाइट पर जाकर विद्यार्थी स्किल से जुड़े प्रोग्राम की जानकारी ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि भविष्य में इस रोबोट के एडवांस वर्जन भी बनाए जाएंगे। कुलपति डॉक्टर राज नेहरू ने बताया कि पहले चरण में हमारा 4000 विद्यार्थियों की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य था। इस सत्र में हम 3000 के आंकड़े को पार कर जाएंगे। हमने 4 इंडस्ट्री के साथ प्रोग्राम की शुरुआत की थी। आज 106 इंडस्ट्री श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के साथ जुड़ी हैं। इस वर्ष ये आंकड़ा 150 कंपनी तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इंडस्ट्रीज की ऑन द जॉब ट्रेनिंग के कारण ही प्लेसमेंट 81% को पार कर गया है, जिसे 90% ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से एक बच्चा एक मशीन का लक्ष्य पूरा करेगा और लैब में प्रोडक्शन भी शुरू करने की योजना है। कुलपति डॉक्टर राज नेहरू ने कहा, गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई किसी भी सूरत में रुकने नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि इस बार महिला व पुरुष छात्रावास भी शुरू कर दिए गए हैं। कुलपति डॉक्टर राज नेहरू ने बताया कि विश्वविद्यालय में एक एग्रीकल्चर लैब स्थापित की गई है। इसमें 15 प्रकार के टेस्ट किए जा सकेंगे। आने वाले समय में ये आसपास के किसानों के लिए भी बहुत फायदेमंद होगी। कुलपति डॉक्टर राज नेहरू एवं कुल सचिव प्रोफेसर ज्योति राणा ने रोबोट बनाने वाले विद्यार्थी अमन कृष्ण, कुणाल, इंद्रजीत और निशांत की पीठ थपथपाई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टीम है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टीम है या एग्रीकल्चर की टीम है, ये लोग मिलकर विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स करते हैं। और ये एक प्रोजेक्ट आज हमने आपके समक्ष रखा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बच्चों ने न केवल तकनीक को सीखने के लिए किया, परंतु इस तकनीक को एडमिशन्स के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जाए। जैसे आज बच्चे ढूंढते हैं कि मुझे एडमिशन में किस प्रोग्राम में क्या आवश्यकता है, क्या फीस है, क्या कोर्स का सिलेबस है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए वो विश्वविद्यालय में जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चों ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जहाँ पे ये एक रोबोट जो है, ये ऐसी तकनीक से लैस है कि ये बच्चों के साथ बातचीत कर सकता है। और इसी तकनीक को प्लेटफॉर्म हमारे वेबसाइट पे भी ये लेके गए हैं, जहाँ बच्चे टाइपिंग से, मैसेजिंग से और टेक्सटिंग से इसके साथ चर्चा कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यानी अब आपको कॉल सेंटर की आवश्यकता नहीं है, आप ये सारी चीज़ें मशीन और तकनीक के द्वारा ही बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा हमारे विश्वविद्यालय के ऐसे ज़हीन और होनहार बच्चों को और ऐसे टीचर्स को, जिन्होंने बच्चों को इस नई तकनीक के प्रति प्रेरित किया और निरंतर इसके ऊपर काम करने का उनको इनकरेजमेंट दिया। ये जो रोबोट आप देख रहे हैं, ये जितना देखने में एक साधारण दिख रहा है, परंतु इसके अंदर जो आधुनिक और अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव एआई का जो कॉन्सेप्ट बच्चों ने यूज किया, आप समझ सकते हैं कि अभी अभी जनरेटिव एआई बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है मार्केट में, और अभी तो चैट जीपीटी 4 वर्जन भी आया है। लेकिन बच्चों ने उसका जो पूरा का पूरा उसको रिसर्च करना, उसके बारे में समझना, उसके सारे मॉडल्स को देखना और कौन सा मॉडल इस चैट बॉट को बनाने के लिए बेस्ट है, उसका पूरा एक्सप्लोर करने के बाद ना सिर्फ उसको समझा बल्कि उसको खुद से इम्प्लीमेंट किया अपने इस चैट बोट में। इस प्रोजेक्ट में 5 बच्चों ने अपना एक टीम वर्क किया है, जिसमें से 3 बच्चे जो हैं वो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के बच्चे हैं। साथ ही साथ ये जो 3 बच्चे हैं, इन लोगों ने इसका पूरा डिज़ाइन तैयार किया है और 2 बच्चे जो हैं उन्होंने कोडिंग और टेक्नोलॉजी पे काम किया है। मैं बताना चाहूँगी कि 3 बच्चे जो हैं, कुणाल, अमन और कृष्ण, ये 3 बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के इंजीनियरिंग के छात्र हैं। इन बच्चों ने इसके डिज़ाइन पर काम किया है और जो 2 बच्चे हैं निशांत और इंद्रजीत, इन बच्चों ने इसकी टेक्नोलॉजी पे काम किया। जो चैट जीपीटी, जो चैट बोट के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, वो चैट बोट हमने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी लाइव अवेलेबल कर रखी है। बेसिकली ये जो हम लोगों ने रोबोट बनाए, ये रोबोट सिर्फ जापान और जर्मनी जैसी टेक्नोलॉजीज को टक्कर देने के लिए नहीं, हालांकि ग्लोबली हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं एक रिसेप्शनिस्ट के माध्यम से।
या किसी भी एडमिशन प्रोसेस में जिसमें भी हमारे किसी ह्यूमन की ज़रूरत होती है। उस ह्यूमन को रिप्लेस करने के लिए हम लोगों ने ये रोबोट को आविष्कार किया था, और उस आविष्कार के लिए हम लोगों ने ये कोलैबोरेशन करके स्किल यूनिवर्सिटी के साथ इस रोबोट को बनाया है। इस रोबोट का मेन मकसद ये नहीं कि ये किसी ह्यूमन की नौकरी छीने या सिर्फ उसकी मदद करने के लिए हमने उसका यूटिलाइजेशन किया है। इसके अंदर काफ़ी सारी तकनीकी हैं, जिसमें सेंसर, आईओटी और एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इस रोबोट को डेवलप किया है। अभी ये इसका पहला चरण है। आने वाले दूसरे और तीसरे चरण के अंदर एक ऐसा रोबोट तैयार होगा जिसके अंदर किसी भी ह्यूमन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी इसको ऑपरेट करने के लिए। सर, पहली बात तो ये है कि जिसका डिज़ाइन है हमने उसको एक मैन के रूप में डिज़ाइन किया है। एक 5 फुट इसके 5 फीट हमने हाइट रखने की कोशिश की थी, बट ड्यू टू सम व्हील्स एंड उसकी वजह से इसकी हाइट बढ़ गई। हमारे अंदाजे के हिसाब से वो बढ़ गई। कि जो इसकी हाइट है वो हमने इस वजह से इतनी एडजस्ट की हुई है कि प्रॉपर्ली एक बंदा उससे इंटरेक्ट कर सके, कि किसी भी हाइट का उसके साथ कंफर्टेबल हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरा, हमने इसके अंदर काफ़ी एक ऐसा फ्रेम्स बनवाए हैं कि जिसकी वजह से ये मूवमेंट करते टाइम भी गिरे नहीं। और जो ये मोटर्स हैं आप देख रहे होंगे, इसमें हमने पहले टायर्स लगे हुए थे, वो रिमूव किए हैं, प्रॉपर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने फ्रिक्शन की वजह से इसकी मूवमेंट कम हो रही थी। वो जो मैं वाइल कोडिंग भी हमने सब कुछ किया, उसके बाद पावर भी बढ़ाई, सब काम किए, पर वो सॉल्व नहीं। बट देखिए आप, सिंपल इसकी रबड़ हटाने से ये प्रॉपर्ली मूव करा हमारा, और आज ये अच्छे से परफॉर्म कर पाया गेस्ट के सामने। ये इसकी खासियत ये है कि पहले होता था कि अगर किसी भी बच्चे को यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी है तो उसे कैंपस में ही आना जरूरी है। तो अभी कैंपस के लिए तो हमने एक रोबोट का ये फेज 1 तैयार करा है, पर इसको हमने ऐसे वेबसाइट पे भी हमारे लॉन्च करा है कि किसी को अगर घर बैठे भी जानकारी दे कि हमारी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, तो वो धीरे धीरे हम उसमें अपडेशन ला रहे हैं, तो वो उसी के रिलेटेड जो भी क्वेरी होती है उसका जवाब देता है। अभी तो वो हिंदी में, इंग्लिश में भाषा में सपोर्ट करता है। देखिए हमें इसमें लगभग 2 से 3 महीने लगे। हमारी 2 टीम थी, एक सॉफ्टवेयर की थी और हार्डवेयर की। सॉफ्टवेयर में हम 2 थे, निशांत और मैं, और हमारी जो हार्डवेयर टीम थी उसमें कुणाल, कृष्ण और